आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे, ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी इस पे न्यूज़ पे बहस हो रही है प्राइम टाइम पे रात 9 बजे कि क्या हो रहा है। ये एक तरफ किसान आंदोलन है और एक तरफ ये हो रहा है। तो बात ये है कि राहुल गांधी फिर से बुरा फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं और ऐश्वर्या राय का इसका क्या रोल है, बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा शानदार कोर्स के आज आखिरी दिन, आज हम सेल बंद कर देंगे क्योंकि आज हमारी 8 बजे क्लास होगी। हालांकि आज की क्लास पब्लिक है, हर कोई देख सकता है यूट्यूब पे, तो उसका लाइव सेशन भी लगा हुआ है। पहली क्लास ही होगी कि आपकी कोई आवाज़ नहीं है, सुनी नहीं जाती है, तो इस पर हम बात करेंगे। असर्टिवनेस, आर्ट ऑफ सेइंग नो, फीडबैक, एनालिसिस, परसुएसिव कम्युनिकेशन, एंगर मैनेजमेंट, सब पे बात होगी। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको ये बताएंगी। तो क्या बात है भाई, देखो ऐश्वर्या राय को लेकर राहुल गांधी का ऑब्सेशन पता नहीं क्या है। काफ़ी स्पीचेस में वो ऐश्वर्या राय के बारे में बोल चुके हैं, ठीक है। और बीजेपी ने इसको आड़े हाथों लिया है, पॉलिटिक्स है। तो खबर ये है कि ऐश्वर्या राय जो हैं, जैसे राहुल गांधी 5-6 स्पीचेस में कि एक तरफ जो है ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी बोलेगी वो देखो क्रिकेट चल रहा है, वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो अमिताभ बच्चन भंगड़ा पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी बोला कि अभी जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है उसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सबको बुलाया, लेकिन दलित नहीं है इसमें, ओबीसी नहीं है जो कि 73% ऑफ दी हमारी पॉपुलेशन है, 73% हमारी पॉपुलेशन है, बट वो मिसिंग है। तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया और कई बार कि ऐश्वर्या राय देखो उधर ऐश्वर्या राय नाच रही है, ये ऐश्वर्या राय खड़ी है, इस तरीके से बातें बोली हैं। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा बवाल हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐश्वर्या राय को टारगेट कर रहे हैं। लगातार क्या मतलब, अब भाई देखो 6-7 स्पीचेज उनकी वायरल है, उसमें तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को बोलते हुए दिख गए हैं। अभी कितना सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय ने 21 साल की उम्र में अपने करियर को वेल स्टैब्लिश कर लिया और राहुल गांधी अभी 53 साल के हैं, वो अभी तक ढूंढ रहे कि क्या करना है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें चल रही हैं। बीजेपी ने बोला है कि और कितना नीचे गिरोगे। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है, तो हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। और स्मृति ईरानी, हर कोई जो है वो इस पर बहस कर रहा है। अब मेन मुद्दा क्या है, देखिए कंट्रोवर्सी बड़ी है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। राहुल गांधी ने जो कहा वो गलत है, मैं तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, इस तरीके की बातों से। बीजेपी, देखिए ये जो वर्ड ऑफ वॉर होता है ना, बहुत गलत है। बीजेपी भी जो यूज करती है वो भी, यहां कोई समय, इस हमाम में सभी नंगे, तो हर कोई इसमें उतरा है। कई बार जैसे सोनिया गांधी के ऊपर बीजेपी ने बहुत गलत टिप्पणी की है, कई बार राहुल गांधी के ऊपर बहुत गलत टिप्पणी की है, कई बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर बहुत गलत टिप्पणियां की हैं, ठीक है ना भाई। जो भी है, अगर हम दोनों पर्सनालिटीज की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत शानदार पर्सनालिटी है, वो जबरदस्त पर्सनालिटी है। वो उन्होंने पूरी दुनिया को और पूरे भारत को यह बताया है कि भाई कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो मतलब ये बहुत बड़ी बात है यार। कोई अगर चाय बेच रहा है या कोई सब्जी लगा रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे वो प्रधानमंत्री। ये नरेंद्र मोदी का डेडिकेशन है और पॉलिटिकल दिमाग उनका बहुत शानदार है। पॉलिटिकल, उनके रग रग में पॉलिटिक्स दौड़ रही है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि गजब पर्सनालिटी है उनकी और बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। वो किसी डायनेस्टी से नहीं आते, उनके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं था। राहुल गांधी की अगर बात करें, राहुल गांधी का करियर, देखिए मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा फील हुआ है कि पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी में काफी फर्क है। वो मैच्योर दिखते हैं, अभी भी उन पे काम, उनको अपने ऊपर काम करना, बट आगे आने वाले समय में राहुल गांधी एक कड़े प्रतिद्वंदी होंगे। अब जीते ना जीते वो तो पता नहीं, बट हाँ एक तगड़े ऑपोजिशन के रूप में उभर सकते हैं वो। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, जितना ज्यादा राहुल गांधी ने सहा है उतना ही शायद किसी पॉलिटिशियन ने सहा हो। जब आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसे पॉलिटिकल सिनारियो से आते हो, आपको सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला है, तो आपको झंडे गाड़ देने चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। और राहुल गांधी को सबने बहुत गरियाया, बहुत गंदी गंदी बातें बोली, पप्पू से लेकर पता नहीं क्या क्या बोला। उसके बावजूद राहुल गांधी उठ के खड़े हैं और सबका मुकाबला कर रहे हैं, काबिले तारीफ है ना। प्रशांत किशोर ने यह बात बोली थी कि भाई इतना बोलने के बावजूद मीडिया में लगातार उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, सब कुछ बोला जाता है, बट फिर भी राहुल गांधी जो है वो खड़े हैं, डटे हुए हैं। और कोई होता तो पॉलिटिक्स छोड़ के भाई संन्यास ले लिया होता। तो दोनों ही पर्सनालिटी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे वो राहुल गांधी हो, दोनों ही पर्सनालिटी बहुत ही अपने आप में जबरदस्त है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत ही नीचे जाती हुई दिख रही है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। यहां पे ऐश्वर्या राय पे बात हो रही, जो कि राहुल गांधी का बहुत ही गलत स्टेटमेंट है
क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सेम गोज टू बीजेपी ऑल्सो, कि आप पर्टिकुलर उसको टारगेट नहीं कर सकते। आपको टारगेट करना है, आप विचारों को करिए, आप रणनीतियों को करिए, आप स्ट्रैटेजी को करिए, और हमारा देश इसी में फंसा हुआ है। तो इससे ऊपर उठने की जरूरत है, और हमको मजा भी बहुत ज्यादा देखने में आता है। आप कहते हैं सर यूपीएससी टॉपिक्स नहीं बनाते, दिन में कम से कम 6-7 यूपीएससी टॉपिक्स आते हैं, उसको कोई नहीं देखेगा, और इस वीडियो को हर कोई देखेगा, बिल्कुल गारंटी। और फिर कमेंट बॉक्स में बड़े नेता बनेंगे कि सर ऐसे टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स। मैं बता रहा हूं ना, यही मेंटालिटी है लोगों की। यूपीएससी एमएसपी पे मैंने इतना शानदार लेक्चर बनाया कल, एक एक चीज समझा, उसको किसी ने नहीं देखा। वही अगर मैं कोई क्राइम का बना दूं या भी इस तरीके, तो हर कोई देखेगा। तो पहले आप देखिए, है ना, ऐसे ही दुनिया चल रही है, और इसीलिए पॉलिटिक्स भी हो गई है, ऐसी हो गई है। तो हमको इसको सुधारने की जरूरत है। कहीं ना कहीं देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमको मुद्दे चाहिए। आप ऑपोजिशन से सवाल पूछे, भाई हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो तुम, हैं? लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसकी बातें क्यों नहीं हो रही है? डेवलपमेंट की बातें क्यों नहीं है? रोजगार की बातें क्यों नहीं हो रही है? ये बोलिए। और आप यहां पे सरकार से भी सवाल पूछिए कि आप ये सारी चीजें कब कर रहे हो। तो अगर इस तरीके का होगा तो ठीक है, तब तो बढ़िया है। लेकिन यहां पे नेम कॉलिंग पे ज्यादा फोकस हमको देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो कैसा है, ये हो रहा है, ऐश्वर्या राय नाच रही हैं तो अडानी हो रहे हैं। भाई अडानी अंबानी का सपोर्ट तो कांग्रेस ने भी लिया है। अडानी अंबानी का सपोर्ट तो, भाई वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तो कांग्रेस भी। राजस्थान में अडानी अंबानी का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट था। और ये जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी से, और राहुल गांधी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो तो कभी मीडिया में नहीं दिखते। आपने देखा उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू? आपने देखा कभी इंडिया टीवी की आपकी अदालत में आए? आपने देखा है कभी वो बैठ के उन्होंने प्रॉपर जवाब दिए? वो दिखते ही नहीं है, और ये एक उनकी बहुत बड़ी कमी है। अरविंद केजरीवाल हर इंटरव्यू में गए, और जो भी, भाई चलो ठीक है, जो भी आप, कोई भी मीडिया आप उसको कह लो, लेकिन जो मीडिया ने सवाल पूछे, भले उनको लपेटने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं को ही लपेट दिया सवालों में। बहुत क्लिप वायरल हुई थी जब उनसे पूछा था, वो कौन थे उनके, सत्येंद्र जैन, जब वो अंजना ओम कश्यप में पूछा था कि, तो उन्होंने सीधा बोला कि पता क्या आरोप है सत्येंद्र जैन के ऊपर, नहीं बता पाई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल बुरे हैं, नहीं है, उन्होंने क्या किया है, लेकिन बात यह है, राहुल गांधी को आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हुए नहीं दिखेंगे। अरे नरेंद्र मोदी चलो ठीक है, इतने इंटरव्यू नहीं देते, बट अभी इलेक्शन आ रहा है, अब तो देंगे ना वो, लेकिन राहुल गांधी तो वहां पे भी नहीं जाएंगे। तो बात इतनी सी है कि अगर आपको पब्लिक की तरफ मैसेज पहुंचाना है, तो आपको पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझने की जरूरत होगी। समझ रहे हो? कि समझो कि भाई क्या है, लोगों तक पहुंचो। तो लोग टीवी देखते हैं, लोग सोशल मीडिया देखते हैं, आप लगातार उसका इस्तेमाल करो, जो कि नरेंद्र मोदी बहुत शानदार तरीके से करते हैं, है ना। तो ये है। अब इस इशू की बात है, तो ये इशू बहुत उठा है, और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया जा रहा, और लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर, ऐश्वर्या राय ने बड़ी मेहनत की है, ठीक है ना, यहां तक पहुंचे। वो भी कोई ऐसा नहीं कि डायनेस्टिक उनका था, कि कोई उनका जो है ऑलरेडी मूवी में था, या उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आई और चली गई, उनका एक्टिंग में नाम इतना हुआ नहीं, बट ऐश्वर्या राय का नाम हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। वो भी एक आउटसाइडर ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उन्होंने मेहनत की, यहां तक आई है। अमिताभ बच्चन भी एक आउटसाइडर है। अमिताभ बच्चन की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन पे भी उन्होंने तंज कसा, वो भी एक आउटसाइडर है। उनको तो उनकी आवाज के लिए रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन के बेटे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, और काफी पंचुअल उनको बोला जाता है, आप किसी से भी पूछ लें। तो ये सारी चीजें हैं। तो पॉलिटिशियंस का ऐसे बात करना शायद सही नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे बीजेपी के नेता भी ऐसे बात करते हैं, कांग्रेस के नेता भी ऐसे बात करते हैं। तो इस तरीके की पर्सनल डिग जो है वो नहीं लेनी चाहिए। और अभी अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, उन्होंने इस पे कुछ नहीं बोला है कि बार बार हमारा नाम लिया जा रहा है। हालांकि इस पे लीगल केस हो सकता है राहुल गांधी के खिलाफ, डिफेमेटरी सूट फाइल हो सकता है इस चीज पे, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। राहुल गांधी का बेसिकली ये कहना, जब वो ऐश्वर्या राय का नाम लेते हैं, कि जो बीजेपी सरकार है वो आपको भटकाने की कोशिश कर रही है मुद्दों से। वो कहती है जहां पे भी मुद्दा आता है, वो उधर पाकिस्तान दिख गया, उधर अडानी अंबानी, उधर क्रिकेट दिख गया, उधर ऐश्वर्या राय नाच रही है। तो इस तरीके से, अब ये गलत है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेना। तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।